हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से नई नोटिस आई है कि अब आपके कॉलेजेस खुल गए हैं। देखिए ये कॉलेजेस एंड 9 to 12 तक के स्कूल ओपन हो गए हैं। उससे रिगार्डिंग जो ये नोटिस आई है मैं आपको ये दिखाता हूँ और उसके बाद आपके कुछ कमेंट्स के मैं रिप्लाई करूँगा जो मोस्ट रिपीटेड कमेंट्स हैं। तो देखिए कि ये नोटिस क्या है। ये देखिए नोटिस में कह रहा है कि कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के संबंध में ये नोटिस है। एंड देखिए कि इस नोटिस में कहा गया है कि 28 जनवरी 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में कम से कम सभी शैक्षिक संस्थान दिनांक 6 फरवरी तक बंद करना पूर्णतः बंद रहने का आदेश आया था। जो इसके पिछली नोटिस आई थी जिसको मैंने आपको बताया था, उसमें ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब क्या कहा गया है कि देखिए कि अब ये पूर्व जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा 9 से उच्चतर यथा 9 to 12 व समस्त डिग्री कॉलेज कोरोना गाइडलाइन व मास्क की अनिवार्यता के साथ खुल रहे हैं। तो मतलब अब आपके ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेजेस खुल गए हैं, तो अब आप अपने कॉलेज जा सकते हैं। एंड अब मैं आपके कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। ये देखिए कि कह रहा है कि ये आपके अब दिनांक 7 फरवरी से अग्रिम आदेशों तक ये कॉलेजेस सब खुले रहेंगे। जब नई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप सभी के जो कुछ डाउट्स हैं मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। एंड ये देखिए कि ये नोटिस नोट्स से लेकर संबंधित है और बहुत से स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें कौन सा नोट्स लेना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इजी नोट्स आपकी जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो जो अदर पब्लिकेशन की भी आपको नोट्स मिले वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन आपको उसमें क्या ध्यान देना है कि आप अपना सिलेबस को देखिए कि अगर आपका सिलेबस मैच हो रहा हो और आपका कंटेंट अच्छा हो तो कोई भी आपका नोट्स हो वो सभी सफिशियंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। देखिए कि एग्ज़ाम में आपको अपने तरीके से ही लिखना होता है, बस आपको कंटेंट के लिए नोट्स को पढ़ना है। तो इसलिए अगर आपको जो भी नोट्स मिले वो आप वही परचेस कर लीजिए। अदरवाइज़ आप इजी नोट्स ले सकते हैं या राजीव पब्लिकेशन की नोट्स आती है या और अदर पब्लिकेशन की भी नोट्स आती है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की नोट्स ले लें। एंड इससे संबंधित आप ज़्यादा टेंशन ना लें, जो भी आपको अच्छी लगे वो नोट्स आप ले सकते हैं। एंड अब देखिए कि एक स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि जैसे इनका भी नोट्स से ही संबंधित डाउट है कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की नोट्स नहीं मिल रही है, तो क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी की नोट्स ले सकते हैं, सिलेबस सेम होता है या अलग। तो देखिए आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की लीजिए या कानपुर यूनिवर्सिटी की लीजिए, जो भी अगर आप उसमें से सिलेबस मैच कर लीजिए, अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। देखिए कि सभी नोट्स की फर्स्ट पेज में पूरा सिलेबस दिया होता है और आपके पास खुद मैंने सिलेबस प्रोवाइड कराया है, तो आप उस सिलेबस को मैच कर लीजिए। अगर आपको मैच करती है तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी नोट्स ले सकते हैं। आपको केवल उसमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए। ये आपके डाउट हैं। एंड एक स्टूडेंट क्या, ये बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि बैक एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो देखिए कि बैक एग्ज़ाम के बारे में अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही उसके बारे में भी कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो मैं उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये समझ कर रखिए कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे या मार्च या अप्रैल के बीच में आपके सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। तो उससे रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए और जो लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी मैं उसको आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।